99% थंबनेल में उतने क्लिक्स नहीं आ पाते जितना वो डिजर्व करते हैं। वहीं कुछ सिंपल से थंबनेल बहुत अच्छा व्यूज गेन करते हैं, क्योंकि 99% लोगों को पता ही नहीं है कि एक अच्छा थंबनेल कैसे बनाया जाता है। लेकिन डोंट वरी, इस वीडियो में मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि एक अट्रैक्टिव थंबनेल कैसे बनाया जाता है। तुम इस ट्यूटोरियल को अच्छे से समझ जाओ, इसलिए मैंने इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया है। जहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हम बेसिक्स कवर करेंगे, जिसमें कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मेट जैसी चीजें होंगी, एंड सेकंड पार्ट में हम टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे जिसे तुम थंबनेल बनाने में यूज करोगे, और थर्ड पार्ट में मैं तुम्हें थंबनेल बना के दिखाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग ट्यूटोरियल। ये गलती मैंने भी कई बार की है, जिससे मैं एक अच्छा थंबनेल तो बनाता था लेकिन उसके ऊपर क्लिक्स नहीं आते थे। देखो, तुम्हें समझना होगा कि थंबनेल एंड टाइटल दोनों अलग चीज नहीं है। तुमने जो अपने टाइटल में लिखा है, तुम्हारा थंबनेल उसके रिलेटिव होना चाहिए, नॉट सेम बट रिलेटिव होना चाहिए। जैसे इस थंबनेल में यहाँ पे कुछ लोगों की पिक्चर है जिसमें वांटेड लिखा हुआ है, एंड टाइटल में लिखा है पहलगाम अटैक पाकिस्तान रोल। तो यहाँ पे टाइटल में मोहक ने डायरेक्ट ये नहीं कहा कि इस पिक्चर में कौन वांटेड लोग हैं, बल्कि उसने इस पिक्चर को इस पहलगाम अटैक से कनेक्ट किया। जैसे कि मैंने कहा था नॉट सेम बट रिलेटिव। ये एक बेस्ट एग्जांपल था तुम्हें थंबनेल का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। कॉन्सेप्ट तुम्हें इन सब बड़े यूट्यूबर के थंबनेल में देखने को मिल जाएगा। तुम्हें थंबनेल बनाने से पहले ये डिसाइड कर लेना कि तुम्हारा थंबनेल किस फॉर्मेट का है। जैसे कि पहला फॉर्मेट होता है रिएक्शन बेस्ड, जिसमें तुम फेशियल रिएक्शन यूज करते हो। सेकंड फॉर्मेट होता है डिफरेंस बेस्ड, जहाँ पे तुम अपने थंबनेल में किसी चीज का डिफरेंस शो करते हो। थर्ड फॉर्मेट होता है फेसलेस, इसमें तुम एक फेसलेस थंबनेल बनाते हो। फोर्थ फॉर्मेट होता है फ्यूजन का, इसमें तुम ऊपर के तीनों फॉर्मेट को मिक्स करते हो। अब यहाँ पे तुमने अपना फॉर्मेट चूज कर लिया, तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तुमने अपने थंबनेल के लिए फॉर्मेट तो डिसाइड कर लिया, अब ये डिसाइड करना कि तुम अपने थंबनेल में कौन सा इमोशन दिखाना चाहते हो। वैसे तो थंबनेल में दिखाने के लिए बहुत सारे इमोशंस होते हैं, लेकिन मैक्सिमम थंबनेल्स में ये 6 इमोशन सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं, जिसमें क्वेश्चन, मिस्टीरियस, क्यूरियोसिटी, चैलेंज, फियर, अर्जेंसी जैसे इमोशन शामिल हैं। इन सब इमोशन में तुम्हें कोई एक इमोशन चूज कर लेना जिसे तुम अपने थंबनेल में दिखाना चाहते हो। तो इस पार्ट में मैंने तुम्हें थंबनेल का बेसिक आइडिया दे दिया है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। मेरे एक सब्सक्राइबर को थंबनेल आइडिया सोचने में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। हियर इज द सॉल्यूशन। तुम्हें अपना यूट्यूब ओपन करना है, देन होम पेज पे आना है। यहाँ पे तुम्हें जितने भी अच्छे थंबनेल दिखे उन सबका स्क्रीनशॉट ले लो। मिनिमम 10 तो ले ही लेना। 10 थंबनेल के आइडिया को एनालाइज करो, देन अपने थंबनेल के लिए एक आइडिया बनाओ। जब तुम्हारे सामने ये 10 थंबनेल्स रहेंगे तो तुम्हारे दिमाग में कुछ न कुछ आइडियाज आएंगे, और तुम चाहो तो 2 थंबनेल के आइडिया को मिक्स करके एक नया आइडिया बना सकते हो। ये टेक्निक्स मैं भी यूज करता हूँ जब मुझे अपने थंबनेल रिलेटेड कोई आइडिया नहीं आ रहा होता है। फिर तुम्हें उस थंबनेल का रफ डिजाइन बनाना है। ये टेक्निक मैं भी फॉलो करता हूँ। यहाँ पे पिकासो नहीं बन जाना कि तुम्हारा डिजाइन एकदम परफेक्ट हो। तुम्हें अपना डिजाइन ऐसा बनाना है जो तुम्हें समझ में आए, और अगर तुम बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस हो तो तुम इस रफ डिजाइन को स्किप कर सकते हो। ये टेक्निक बहुत से बड़े यूट्यूबर यूज करते हैं। इस टेक्निक की वजह से तुम्हारे थंबनेल में एक बैलेंस आता है। इस टेक्निक में सिंपली तुम्हें अपने थंबनेल को 3 हॉरिजॉन्टल एंड 3 वर्टिकल लाइन से डिवाइड करना है। यहाँ पे तुम्हारा मेन एलिमेंट 1/3 के इंटरसेक्शन में रहेगा। ये तुम्हें इन सब क्रिएटर्स के थंबनेल में देखने को मिल जाएगा। इवन मैं भी इसे यूज करता हूँ। फॉन्ट्स बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं तुम्हारे थंबनेल को। अगर तुमने गलत फॉन्ट यूज किया तो जो इमोशन तुम डिलीवर करना चाहते हो वो तुम्हारा थंबनेल सही से नहीं कर पाएगा। तो इसलिए तुम्हें कुछ अच्छे फॉन्ट्स को यूज करना है, जिससे तुम्हारे थंबनेल में एक इम्पैक्ट आए। तुम चाहो तो ये सारे फॉन्ट्स यूज कर सकते हो। ये फॉन्ट और इस वीडियो से रिलेटेड मैं सारे मटेरियल्स तुम्हें अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। अब बात करते हैं जो तुम्हारे थंबनेल को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है, एंड दैट इज कलर। यू नो, सारे थंबनेल में उसे अट्रैक्टिव उसके कलर्स ही बनाते हैं। सो तुम्हें यहाँ पे 25 तरह के कलर यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें बस यहाँ पे 4 से 5 कलर कॉम्बिनेशन यूज करना है। देखो, थंबनेल के अंदर बैकग्राउंड का कलर और फॉन्ट के कलर में ही सबसे ज्यादा गेम खेलना होता है, और यहीं पे कॉन्ट्रास्टिंग कलर का भी कॉन्सेप्ट आता है। कॉन्ट्रास्टिंग कलर वो कलर होते हैं जो इस कलर व्हील के सामने सामने है, जैसे कि रेड एंड ग्रीन। इन्हें अगर तुम अपने थंबनेल में यूज करोगे तो तुम्हारा थंबनेल बहुत ही जल्दी अट्रैक्शन खींचता है। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम्हें अपने बैकग्राउंड एंड फॉन्ट में कौन सा कलर चूज करना चाहिए। तो तुम्हारे सामने एक चार्ट आ रहा होगा, हो सके तो इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लेना। इस चार्ट में ये बताया गया है कि तुम अपने फॉन्ट में बैकग्राउंड के हिसाब से कौन सा कलर यूज कर सकते हो। जो फर्स्ट कॉलम है वो बैकग्राउंड के कलर्स का है, और लास्ट कॉलम में तुम्हें कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स मिल जाएंगे, जैसे रेड एंड ग्रीन, ब्लैक एंड व्हाइट एंड ब्लैक। और बीच के बॉक्स में जो कलर्स है वो ऐसे कलर्स है जो तुम इन बैकग्राउंड्स के ऊपर यूज कर सकते हो। अब मैंने तुम्हें इतनी चीजें बता दी जिससे तुम एक अट्रैक्टिव थंबनेल बना सकते हो। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट।
अब मैं यहाँ पे तुम्हें थंबनेल बना के दिखाऊंगा। मैं यहाँ पे पिक्सल लैब यूज करूंगा, तुम कोई सा भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो। तुम्हें यहाँ पे पिक्सल लैब ओपन कर लेना है, फिर तुम्हें इस डिलीट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, जिससे ये ऐड टेक्स्ट डिलीट हो जाएगा। अब तुम्हें इस 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है, देन यहाँ पे तुम्हें इमेज साइज को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे तुम्हें यूट्यूब थंबनेल को सिलेक्ट कर लेना है। अब तुम्हारा पोर्ट्रेट 16:9 रेशियो पे है। अब तुम्हें यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है, देन तुम्हें फ्रॉम गैलरी ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ से मैं अपने थंबनेल के लिए एक बैकग्राउंड को इम्पोर्ट कर लेता हूँ। अब तुम्हें इस टेबल के ऊपर क्लिक कर देना है, देन सेटिंग के ऊपर क्लिक कर दो, फिर तुम्हें इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे तुम्हें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल गाइड्स में 2-2 टाइप कर देना है, जिससे तुम्हारा थंबनेल 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब तुम्हें यहाँ पे प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे ऐड शेप का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो तुम्हें बहुत सारे शेप्स दिख जाएंगे, लेकिन अभी हमें इसी शेप का काम है। इस शेप को तुम्हें फुल साइज तक एक्सपेंड कर देना है। इस शेप का कलर तुम्हें ब्लैक कर देना है। ओपेसिटी को तुम्हें 60% कर देना है। हमने ये शेप इसलिए यूज किया ताकि हमारा बैकग्राउंड हमारे एलिमेंट्स को सपोर्ट करे, ना कि डिस्ट्रैक्ट। इस प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर दो। यहाँ पे तुम्हें फ्रॉम गैलरी के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे तुम्हारी गैलरी ओपन हो जाएगी। अब यहाँ से तुम्हें अपने एलिमेंट्स ऐड करने हैं। मैं यहाँ पे मार्क की एक पिक को ऐड कर लेता हूँ। इसके साइज को तुम्हें इंक्रीज कर देना है। अब इस पिक को तुम्हें इस 1/3 इंटरसेक्शन में रख देना है। अब तुम्हें इसके ऊपर क्लिक करना है। कई बार ऐसा होता है कि तुम्हारी पिक अच्छी सी मिली नहीं होती, या तो उसमें कॉन्ट्रास्ट कम ही होती है या तो ब्राइटनेस की। तो तुम्हें यहाँ पे फिल्टर वाला ऑप्शन चूज कर लेना है। यहाँ पे तुम्हें कॉन्ट्रास्ट को 13 कर देना है, ब्राइटनेस को 6 कर दो और सैचुरेशन को 11 कर दो। अब इस टिक वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दो। अब इस लेयर के ऊपर क्लिक करो। ये ऑप्शन यूज करके तुम इन दोनों लेयर को लॉक कर सकते हो। अब प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करो। यहाँ पे तुम्हें ऐड टेक्स्ट के ऊपर टैप कर देना है। यहाँ पे तुम्हें इस पेंसिल के ऊपर टैप कर देना है, फिर तुम्हें दोबारा इस पेंसिल के ऊपर टैप कर देना है। अब यहाँ पे तुम अपना टेक्स्ट लिख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे नो मोर टाइप कर देता हूँ। अब इसके साइज को तुम्हें इंक्रीज कर देना है। अब इस टेक्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे तुम्हें फॉन्ट के ऑप्शन में जाना है, देन यहाँ पे तुम्हें अपना फॉन्ट चूज कर लेना है। मैं इसके साइज को थोड़ा सा और इंक्रीज कर देता हूँ। अब इस टेक्स्ट को तुम्हें इसकी मदद से कॉपी कर लेना है, देन इसमें कोडिंग तुम्हें टाइप कर देनी है। इस कोडिंग को डाउन करके तुम्हें इसके साइज को इंक्रीज कर देना है। अब तुम्हें इस नो मोर के ऊपर क्लिक करना है, देन तुम्हें कलर्स के ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे तुम्हें रेड कलर चूज कर लेना है। अब इन दोनों टेक्स्ट की लेयर को लॉक कर दो। अब इस मार्क की लेयर को अनलॉक करो। हम इसे हल्का सा साइड कर देते हैं। अब तुम्हें इस लेयर को वापस से लॉक कर देना है। मैं यहाँ पे गैलरी से ग्लो स्ट्रैप को इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब इसे तुम्हें फुल स्क्रीन कर देना है। कलर में जाके मैं यहाँ पे रेड कलर को चूज कर लेता हूँ। ओपेसिटी को तुम्हें यहाँ पे 60% कर देना है। अब लेयर ऑप्शन में जाके तुम्हें इस लेयर को मार्क की लेयर के नीचे रख देना है। इसकी ओपेसिटी को हम और डिक्रीज कर देते हैं, नियरली इसे 35% कर देते हैं। अब मार्क की लेयर को सिलेक्ट करो, देन शैडो वाले ऑप्शन पे जाओ। इसे तुम्हें इनेबल कर देना है। अब गैलरी से मैं यहाँ पे एक ग्लो वाला PNG इंपोर्ट कर लेता हूँ। इसके साइज को इंक्रीज कर दो। इस ग्लो वाले PNG की लेयर को तुम्हें मार्क के लेयर के नीचे रख देना है। योर थंबनेल इज रेडी। सो इस वीडियो में मैंने तुम्हें थंबनेल बनाना सिखाया है। इसका एक छोटा सा पार्ट 2 आएगा, जिसमें मैं तुम्हें इस थंबनेल को अप स्केल करना सिखाऊंगा। अगर तुम्हें पार्ट 2 जल्दी चाहिए तो कमेंट करो, और अगर तुम्हें 3D वीडियो एडिटिंग एकदम बेसिक से सीखनी है तो ये वाली प्लेलिस्ट तुम्हारे लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।